मैंने डोलुओ महाद्वीप में टाइम ट्रैवल कर लिया है, और वो भी कोई ऐरा गैरा नहीं, बल्कि स्पिरिट हॉल के दो सबसे खतरनाक और लेजेंडरी कियंजुन और शियांगमो डोलुओ का पोता बनकर। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी बचपन की दोस्त कियान रेनेक्स्यू भी है, जो कि यहाँ की सबसे टैलेंटेड लड़की है। ऊपर से मुझे 3 लाइफ मार्शल स्पिरिट भी मिल गई है। मेरे पास वो जादुई पैनालॉन्ग स्टिक है, और साथ में लाइट और डार्कनेस के 2 होली ड्रैगन स्पिरिट्स भी हैं। अब देखना यह है कि मैं इस डोलुओ महाद्वीप पर कैसे राज करता हूँ। अभी मैं अपने एक बहुत ही शानदार और महंगे घर में घोड़े बेचकर सो रहा था कि तभी मेरी माँ तुओबा यूएर ने मुझे रजाई से खींचकर बाहर निकाला और चिल्लाते हुए बोली, उठ जा नालायक, आज तेरी मार्शल स्पिरिट जगने का दिन है और तू अभी तक बिस्तर में पड़ा है। देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ये मेरी माँ है तुओबा यूएर, जो 75 लेवल की स्पिरिट सेज हैं। इनकी स्पिरिट होली ड्रैगन क्लैन से आई है, जिसे 100 आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन कहते हैं। और पास में जो खड़े हैं वो मेरे पिता हैं कियानगू। मेरे पिता 86 लेवल के स्पिरिट डोलुओ हैं। उनके पास डार्क पैनालॉन्ग स्टिक नाम की एक बहुत ही खतरनाक और रेयर मार्शल स्पिरिट है। ये तो तय है कि वो फ्यूचर में टाइटल डोलुओ बनेंगे। मैं कियानगू लिंगफेंग असल में एक टाइम ट्रैवलर हूँ, इसलिए मुझे स्पिरिट जगने वाले ड्रामे से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मेरे माता पिता दोनों सुपर टैलेंटेड हैं। मुझे एल्डर हॉल का पूरा सपोर्ट है, और कियान रेनेक्स्यू मेरी बचपन की दोस्त है। मुझे पक्का यकीन है कि मेरे पास जन्म से कम 7 लेवल की स्पिरिट पावर तो होगी ही, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करने के बाद मेरे माता पिता मुझे एल्डर हॉल के मेन हॉल में ले गए। वहां पहले से ही 7 बड़े एल्डर्स हमारा इंतजार कर रहे थे। कियान दाओलियू ने देखा कि सब आ गए हैं, तो उन्होंने तुरंत वो जादुई चक्र बनाना शुरू कर दिया। कियान दाओलियू ने कियान रेनेक्स्यू की तरफ देखकर प्यार से कहा, क्स्यूएर, तुम सबसे पहले आओ। कियान रेनेक्स्यू ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से उस जादुई चक्र के अंदर चली गई। अगले ही पल एक बहुत ही तेज सुनहरी रोशनी वहां फैल गई। उसके पीछे 6 पंखों वाले एक फरिश्ते की स्पिरिट दिखाई देने लगी। सुनहरे पंखों के 3 जोड़े खुले और एक बहुत ही पवित्र और पावरफुल एनर्जी पूरे हॉल में फैल गई। ये देखकर कियान, दाओलियू और बाकी सभी एल्डर्स ने खुशी से सिर हिलाया। 6 पंखों वाले फरिश्ते का मतलब था कि स्पिरिट हॉल का अगला लीडर पक्का हो गया है। लेकिन वहां एक कोने में बीबी डोंग खड़ी थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच रखी थी। उसकी आंखों में रेनेक्स्यू के लिए सिर्फ नफरत और गुस्सा था, यहां तक कि एक पल के लिए उसकी आंखों में खून सवार दिखा। कियान दाओलियू ने एक चमकता हुआ स्पिरिट पावर क्रिस्टल बॉल निकाला और रेनेक्स्यू से कहा, क्स्यूएर, अपनी स्पिरिट पावर चेक करो, अपना हाथ इस पे रखो। हाथ रखते ही क्रिस्टल बॉल में एक बहुत ही तेज और चमकदार रोशनी फूट पड़ी। जन्म से ही 20 लेवल की स्पिरिट पावर देखकर पूरा हॉल सदमे और खुशी से गूंज उठा। ये देखकर कियान दाओलियू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एंजल गॉड के मुख्य पुजारी होने के नाते वो अच्छे से जानते थे कि इसका क्या मतलब है। शायद 10,000 सालों से सोया हुआ एंजल गॉड का पद अब उनकी पोती के समय में वापस आ जाए। कियान रेनेक्स्यू ने बहुत उम्मीद से बीबी डोंग की तरफ देखा, लेकिन बीबी डोंग ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। बीबी डोंग ने वहां मौजूद किसी भी इंसान पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप वहां से चली गई। उसे जाते देख रेनेक्स्यू का चेहरा उतर गया और वो बहुत दुखी हो गई। कियान दाओलियू ने बीबी डोंग के जाने पर कोई ध्यान नहीं दिया और मुझे यानी लिंगफेंग को आगे बुलाया। उन्होंने कहा, अब तुम्हारी बारी है। मैं आगे गया और सारे एल्डर्स को सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोला, नमस्ते एल्डर दादाजी लोग। गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ ने मजाक करते हुए कहा, लिंगफेंग बच्चे, तुझे भी कम से कम फुल स्पिरिट पावर तो लानी ही पड़ेगी। मैंने एक छोटी सी स्माइल दी और बोला, गोल्डन क्रोकोडाइल दादाजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं जल्दी से उस जादुई चक्र के अंदर गया और अपनी आंखें बंद करके अपनी स्पिरिट के बाहर आने का इंतजार करने लगा। लेकिन बहुत देर तक कुछ भी नहीं हुआ। कियंजुन और शियांगमो दोनों एक साथ चिल्लाए, बड़े भाई थोड़ी और स्पिरिट पावर डालो। कियान दाओलियू ने सिर हिलाया। अचानक सुनहरी रोशनी किसी समंदर की लहरों की तरह उस चक्र में भरने लगी। उसी पल मेरा दाहिना हाथ अचानक से कांपा। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ खोला और वहां एक काले और सुनहरे रंग की पैनालॉन्ग स्टिक धीरे धीरे बनने लगी। उस स्टिक पर 2 ड्रैगन्स के डिजाइन बने हुए थे, एक सुनहरा और एक काला, और दोनों अपनी आंखें बंद करके सो रहे थे। ये देखकर कियंजुन डोलुओ ने हैरानी से कहा, यह तो पैनालॉन्ग स्टिक है, लेकिन ये कुछ अलग लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर 2 ड्रैगन लिपटे हुए हैं। मैंने जल्दी से खुद को शांत किया और ध्यान से महसूस किया। मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ एक स्पिरिट नहीं थी, बल्कि मेरी बाकी स्पिरिट्स को रखने वाला एक बर्तन था। मैंने कियान दाओलियू से कहा, कियान दादाजी, मेरी स्पिरिट अभी पूरी तरह से नहीं जगी है। ये सुनते ही कियान दाओलियू की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने और ज्यादा स्पिरिट पावर डाली। सुनहरी रोशनी किसी सूरज की तरह फूट पड़ी। पैनालॉन्ग स्टिक पर बना सुनहरा ड्रैगन अचानक अपनी आंखें खोलता है और स्टिक से बाहर निकलकर होली ड्रैगन ऑफ लाइट में बदल जाता है। वो ड्रैगन मेरे चारों तरफ घूमने लगता है। वहां मौजूद सारे एल्डर्स ये देखकर सदमे में थे, उनकी सांसें अटक गई थीं। उस ड्रैगन की एनर्जी बिल्कुल उस 6 पंखों वाले फरिश्ते की एनर्जी जितनी ही पावरफुल थी। कियान दाओलियू ने वहां मौजूद उन एल्डर्स से पूछा जिनकी स्पिरिट्स भी जानवरों वाली थीं, आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ ने कहा, लिंगफेंग की स्पिरिट की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। ये मेरी गोल्डन क्रोकोडाइल किंग स्पिरिट से भी एक लेवल ऊपर है।
लायन डॉलुओ और ग्रीन बर्ड डॉलुओ ने भी उनकी बात में हाँ मिलाई। उनकी स्पिरिट्स भी टॉप क्लास थीं, फिर भी उन्हें लिंगफैंग के ड्रैगन से एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। होली ड्रैगन ऑफ लाइट ड्रैगन स्पिरिट्स में सबसे बड़ा बॉस माना जाता है। ये सुनकर कियान दाओलियू जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बहुत बढ़िया, हमारे स्पिरिट हॉल में इतना टैलेंटेड बच्चा पैदा हुआ है। अब हमारा स्पिरिट हॉल अगले 10,000 सालों तक राज करेगा। तभी मैंने बीच में ही टोकते हुए कहा, कियान दादाजी, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी स्पिरिट जगने का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ हो? ये सुनकर कियान दाओलियू एक पल के लिए चौंके, फिर उन्होंने अपनी स्पिरिट पावर को और बढ़ा दिया। उसी समय चारों तरफ से अंधेरे की ताकत इकट्ठा होने लगी। पैनालॉन्ग स्टिक पर बना काला ड्रैगन भी एक धमाके के साथ जाग उठा और होली ड्रैगन ऑफ डार्कनेस बन गया। अब मेरे एक तरफ रोशनी वाला ड्रैगन था और दूसरी तरफ अंधेरे वाला ड्रैगन। दोनों बिल्कुल अलग थे, लेकिन फिर भी एक साथ एकदम परफेक्ट लग रहे थे। कियान दाओलियू इतने खुश थे कि उनकी आवाज कांप रही थी और वो बोले, 2 ड्रैगन, और वो भी टॉप क्लास, होली ड्रैगन ऑफ लाइट और होली ड्रैगन ऑफ डार्कनेस। फिर उनकी नज़र उस 2 रंगों वाली पैनालॉन्ग स्टिक पर पड़ी जो अभी भी हवा में तैर रही थी। कियान दाओलियू जैसा महान इंसान भी ये देखकर हैरान रह गया। शायद पूरे डोलुओ महाद्वीप के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी के पास 3-3 स्पिरिट्स हों। ये देखकर मैंने आराम से अपनी स्पिरिट के बारे में बताना शुरू किया कि ये पैनालॉन्ग स्टिक मेरे दोनों ड्रैगन्स का घर है। ये एक हाफ गॉडली हथियार है। ये मेरी ताकत को बढ़ाता है, लेकिन इसके लिए मुझे किसी स्पिरिट रिंग की जरूरत नहीं है। मैं इन दोनों ड्रैगन्स को किसी भी हथियार पर लगा सकता हूं और मैं जब चाहूं लाइट और डार्क पावर को बदल सकता हूं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनमें कोई सीक्रेट कॉम्बिनेशन अटैक भी छिपा है। ये सुनकर सारे एल्डर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये स्पिरिट तो दुनिया की सारी स्पिरिट से कहीं ज्यादा पावरफुल थी, एकदम भगवानों के हथियार जैसी। कियान दाओलियू इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने वो स्पिरिट पावर वाला क्रिस्टल बॉल सीधे मेरे सामने कर दिया और बोले, जल्दी करो बेटा, अपनी स्पिरिट पावर चेक करो। मैंने अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखा और बॉल फिर से बहुत तेज चमकने लगी। एक और जन्म से 20 लेवल स्पिरिट पावर देखकर सारे एल्डर्स हैरान रह गए। स्पिरिट हॉल की नई जनरेशन की किस्मत तो आसमान छू रही थी। कियान रेनेक्स्यू और लिंगफैंग दोनों के पास टॉप क्लास स्पिरिट्स और जन्म से 20 लेवल की स्पिरिट पावर। दोनों फ्यूचर में लिमिट डॉलुओ जरूर बनेंगे। स्पिरिट हॉल अब पूरे महाद्वीप पर राज करेगा। क्लियर, स्काई क्लैन और तांग चेन का समय अब खत्म। अब स्पिरिट हॉल से 2 नए भगवान बनेंगे। तभी कियंजुन डॉलुओ ने खांसते हुए कहा, सुनो, कल से लिंगफैंग हमारे पास आएगा। हम दोनों भाई उसे खुद पैनालॉन्ग स्टिक चलाना सिखाएंगे। तुम दोनों बच्चों को एल्डर हॉल पूरी ट्रेनिंग और सपोर्ट देगा। हम दोनों ने एक साथ झुककर उन्हें धन्यवाद कहा। इसके बाद कियान दाओलियू ने इशारा किया और बाकी सब लोग वहां से चले गए। उन लोगों के जाने के बाद एल्डर हॉल का माहौल थोड़ा सीरियस हो गया। कियान दाओलियू ने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, क्स्यूअर और लिंगफैंग का टैलेंट बहुत खतरनाक है। 20 साल के अंदर वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाएंगे। लेकिन बीबी डोंग क्स्यूअर को मारना चाहती है, उसका क्या किया जाए? गोल्डन क्रोकोडाइल डॉलुओ ने सीरियस होकर कहा, उसे ट्विन मार्शल स्पिरिट्स की कमियों को दूर करना आता है। हम उसे तब तक जिंदा रखेंगे जब तक वो लिंगफैंग को यह तरीका नहीं सिखा देती। एक बार उसने वो तरीका बता दिया, फिर हम तय करेंगे कि उसका क्या करना है। फिर चाहे उसे मारें या छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी सारे एल्डर्स ने भी सिर हिलाकर इस बात को मान लिया। कियान दाओलियू को थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, खजाना खोलो और इन दोनों बच्चों के लिए 70,000 साल से ज्यादा पुरानी स्पिरिट रिंग्स ढूंढो। इनके फ्यूचर के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उधर लिंगफैंग यानी मैं अपने घर में सोच रहा था कि स्पिरिट रिंग्स एब्जॉर्ब करने की लिमिट बढ़ाने के लिए मुझे व्हेल जेली की जरूरत पड़ेगी। मुझे किसी भी कीमत पर स्पिरिट हॉल से वो व्हेल जेली चाहिए। लेकिन स्पिरिट हॉल के पास ये जेली बहुत आसानी से मिल जाएगी। बस प्रॉब्लम यह है कि मैं एक छोटा बच्चा हूं, मैं उन्हें इसके बारे में कैसे बताऊं? बहुत देर सोचने के बाद मैंने अचानक अपने पिता कियानगू जियोए से कहा, पिताजी, आपके कमरे में वो गोल गोल चीज क्या है? मेरी स्पिरिट कह रही है कि उसे वो चीज चाहिए। क्या मैं उसे खा सकता हूं? कियानगू जियोए एक पल के लिए चौंके, फिर बोले, अरे वो तो व्हेल जेली है। छोटे बच्चों को इन सब के बारे में नहीं पूछना चाहिए। लेकिन मैं अड़ गया कि पिताजी, मुझे पता है वो व्हेल जेली है, मुझे बस थोड़ी सी दे दो। मेरी स्पिरिट कह रही है कि उसे खाने से मेरी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी। ये सुनकर कियानगू जियोए ने मुझे शांत करते हुए कहा, अभी जल्दबाजी मत कर, मुझे पहले तेरे दोनों दादाजी से बात करने दे, फिर हम डिसाइड करेंगे। तभी मैंने देखा कि कियंजुन और शियांगमो डॉलुओ अभी तक गए नहीं थे। मैंने जल्दी से खड़े होकर उनका स्वागत किया। बड़े दादाजी, छोटे दादाजी, आप दोनों यहाँ कैसे? शियांगमो डॉलुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तेरे लिए एक गिफ्ट लाए हैं। बड़े एल्डर ने खास तेरे लिए खजाने से ये ढूंढा है। उन्होंने एक जेड का डिब्बा निकाला। उसके अंदर एक टॉर्सो स्पिरिट बोन थी जो बिल्कुल कोयले की तरह काली थी और उसमें से एक असली ड्रैगन की एनर्जी निकल रही थी। ये 50,000 साल पुरानी डार्क मैजिक ड्रैगन की स्पिरिट बोन है। बड़े एल्डर ने ये तुझे दी है। मैंने वो स्पिरिट बोन ली और सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पिताजी, ये स्पिरिट बोन मेरे किसी काम की नहीं है। ये आपकी डार्क पैनालॉन्ग स्टिक के लिए एकदम परफेक्ट है। ये सुनकर कियानगू जियोए ने मुझे डांटते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है? 50,000 साल पुरानी ये स्पिरिट बोन तेरे बहुत काम आएगी। तू ही तो कह रहा था कि तुझे अपनी लिमिट से ज्यादा लेवल की स्पिरिट रिंग्स एब्जॉर्ब करनी है। इसे एब्जॉर्ब करने के बाद तू वो कर पाएगा।
लेकिन मैंने फिर भी मना कर दिया और बोला कि ये स्पिरिट बोन आपको बहुत फ़ायदा देगी पिताजी। इसे एब्जॉर्ब करके आप जल्दी से टाइटल डॉलुओ बन सकते हैं। और वैसे भी ये स्पिरिट बोन सिर्फ एक टाइप की है, ये मेरे फ्यूचर के लिए कोई काम की नहीं है बल्कि रुकावट बन जाएगी। मेरी बातें सुनकर दोनों एल्डर्स बहुत खुश हुए। कियंजुन डॉलुओ ने कहा, जियोए, तेरा बेटा बहुत समझदार है, लिंगफेंग सही कह रहा है, ये स्पिरिट बोन इसके टैलेंट के हिसाब से छोटी है। असल में ये स्पिरिट बोन हम तेरे 89 लेवल पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे ताकि इसे एब्जॉर्ब करके तू आसानी से टाइटल डॉलुओ बन सके। लेकिन हमें नहीं पता था कि लिंगफेंग का टैलेंट इतना खतरनाक होगा। अब जब ये इसके काम की नहीं है तो तू ही इसे रख ले। कियानगू परिवार के दुश्मनों ने जो किया था उसका बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमारा उसमें पड़ना ठीक नहीं है। तू जल्दी से टाइटल डॉलुओ बन जा, फिर तू खुद बदला ले सकेगा। दुश्मनों और बदले की बात सुनकर कियानगू जियोए का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ। मैंने तुरंत पूछा, पिताजी, वो दुश्मन कौन है? किन लोगों ने हमारे परिवार को खत्म किया था? कियानगू जियोए ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब तू स्पिरिट सेज बन जाएगा तब मैं तुझे सब बता दूंगा। कियंजुन डॉलुओ ने कहा, यह गिफ्ट तो तेरे काम नहीं आया, बता तुझे क्या चाहिए, हम तेरे लिए कुछ भी ला सकते हैं। मैंने तुरंत कहा, मुझे 10,000 साल पुरानी वेल जेली चाहिए। मैंने सुना है कि उससे बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम ऊंचे लेवल की स्पिरिट रिंग्स आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दोनों एल्डर्स ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराकर हामी भर दी। मैंने फिर पूछा, बड़े दादाजी, छोटे दादाजी, मुझे पहले कौन से ड्रैगन की ट्रेनिंग करनी चाहिए, लाइट वाले की या डार्क वाले की? ये सुनकर शियांगमो डॉलुओ एकदम सीरियस हो गए और बोले, लिंगफेंग, तेरी स्पिरिट जगने से जो हंगामा हुआ था उस खबर को हमने पूरी तरह से छुपा दिया है। बाहर वालों को सिर्फ इतना पता है कि तेरी स्पिरिट डार्क पैनलॉन्ग स्टिक है और तेरी स्पिरिट पावर 9 लेवल है। किसी को भी तेरे डबल होली ड्रैगन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैंने सीरियस होकर सिर हिलाया। शियांगमो डॉलुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े एल्डर का हुक्म है कि पहले तू अपने पिता के साथ पैनलॉन्ग स्टिक चलाना सीखेगा। डार्क होली ड्रैगन को कंट्रोल करना मैं खुद तुझे सिखाऊंगा और तेरी सेफ्टी के लिए एक बॉडीगार्ड भी रहेगा, तेरा मामा तुओबा युहाई। वो 87 लेवल का स्पिरिट डॉलुओ है। उसकी स्पिरिट डार्क मैजिक ड्रैगन है जो तुझे गाइड करने के लिए एकदम सही है। खैर, आज तो हम बस ये स्पिरिट बोन देने आए थे। अब जब ये तेरे पिता ने रख ली है तो हम वापस जाकर तेरे लिए वो वेल जेली जमा करते हैं, देखते हैं उसका कैसा असर होता है। रात के समय मेरे कमरे में कियान रेनेक्स्यू बहुत एक्साइटेड होकर मुझसे पूछ रही थी, लिंगफेंग, हम अपनी पहली स्पिरिट रिंग के लिए क्या करेंगे, तुम्हारा क्या प्लान है? मैंने एक स्माइल के साथ कहा, पहली स्पिरिट रिंग जाहिर सी बात है, जितनी ज्यादा पुरानी होगी उतना अच्छा। एक बार हम वो वेल जेली एब्जॉर्ब कर लें तो हम दोनों अपनी पहली स्पिरिट रिंग 1000 साल पुरानी ले सकते हैं। पिछली जिंदगी में कियान रेनेक्स्यू का इतना तगड़ा टैलेंट पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। 1000 साल पुरानी तो छोड़ो, उसे कम से कम स्पिरिट हॉल की मदद से दूसरी रिंग तो 1000 साल की मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं बेचारी को शुरुआत में 200 साल पुरानी रिंग्स ही मिली थी। लेकिन इस बार मैं लिंगफेंग, कियान रेनेक्स्यू की किस्मत पूरी तरह से बदल कर रख दूंगा।